हम जानते हैं क्योंकि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं, इसलिए ये धारावाही पाशों यानी करंट कैरिंग लूप्स का निर्माण करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप ये छोटे चुंबकों की तरह व्यवहार करते हैं और इसी की वजह से इनके चुंबकीय आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट्स भी होते हैं। हम इस वीडियो में एक सवाल का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम आवेशों के लिए जानते हैं कि आवेश क्वांटीकृत होते हैं, यानी किसी भी आवेश का जो न्यूनतम मान है वह एक इलेक्ट्रॉन के आवेश जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं इसके बराबर ही आ सकता है, या दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है। तो हम यहाँ पर यह सवाल देखने वाले हैं कि क्या एक परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण के लिए भी ऐसा कोई आधारभूत न्यूनतम मान होता है। हम इस वीडियो में यही पता करना चाहते हैं कि क्या चुंबकीय आघूर्ण भी क्वांटीकरण सिद्धांत का पालन करते हैं, यानी क्या ये किसी न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होते हैं। पहले की एक वीडियो में हमने यह देखा था कि अगर हम एक सरलतम परमाणु की कल्पना करते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों ओर इस तरह से गति कर रहा है, तो यहाँ पर यह एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और अगर हम यहाँ पर इस चुंबक की प्रबलता की बात करते हैं यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, तो वह हम इस व्यंजक से देते हैं और इसका मतलब यही है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कोणीय संवेगों यानी एंगुलर मोमेंटम से आते हैं। यहाँ तक कि यह इसके समानुपाती होता है, यानी जितना ज्यादा कोणीय संवेग होगा हमें उतना ही ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण भी मिलेगा। और यह यहाँ पर लिखने की वजह यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कक्षीय गति करता है, लेकिन हम जानते हैं कि कक्षीय गति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन में घूर्णन गति करने की प्रवृत्ति भी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के पास प्रचक्रण कोणीय संवेग होता है। हालांकि असल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं कर रहा होता है, लेकिन हम इसके बारे में ऐसे कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के इस प्रचक्रण कोणीय संवेग के कारण हमें एक अतिरिक्त प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। हालांकि इसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं। अब हमारे सामने मुख्य सवाल यह है कि क्या इस चुंबकीय आघूर्ण का कोई न्यूनतम मान होता है, और अगर ऐसा है तो वह न्यूनतम मान क्या है। अब इसके बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम यहाँ इस संख्या पर हमारा ध्यान केंद्रित करें। तो गणितीय रूप से देखें तो यह संख्या बस असल में चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग का अनुपात ही है। और आपको बता दूं कि इस संख्या को यहाँ पर हम एक नाम भी देते हैं। इस संख्या को हम कहते हैं जाइरोमैग्नेटिक अनुपात। यह आप कहीं पर अवश्य रूप से देखेंगे और यह अनुपात हमें असल में चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग के अनुपात को ही बता रहा है। हालांकि इसका नाम मैग्नेटोजाइरिक अनुपात होना था, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण तो अंश यानी कि न्यूमरेटर में आता है और कोणीय संवेग हर यानी कि डिनोमिनेटर में आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, इसका केवल इतना ही महत्व है कि किसी दिए गए कोणीय संवेग के लिए यह हमें चुंबकीय आघूर्ण के मान को बता देता है। अगर जाइरोमैग्नेटिक अनुपात का मान अधिक हुआ तो किसी दिए गए कोणीय संवेग के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान भी हमें अधिक मिलेगा, और एक इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण के लिए यह मान हमें अलग मिलेगा। साथ ही साथ प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्णों के मान भी हमें अलग अलग मिलते हैं और इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण के मान भी होते हैं। लेकिन अब हम इसके बारे में तुरंत ही सोच सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की तुलना में ज्यादा होते हैं, तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के जो जाइरोमैग्नेटिक अनुपात हैं वे इलेक्ट्रॉनों की तुलना में काफी कम होंगे। तो इससे हम तुरंत ही यह समझ जाएंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफी कम होता है। और यही कारण है कि प्रकृति में ज्यादातर चुंबकत्व हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्रचक्रण की बजाय इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण के कारण देखते हैं। अब इतनी बात करने के बाद हम वापस उस सवाल पर आएंगे कि क्या इसका कोई न्यूनतम मान होता है, और इसके लिए हम यह पता करेंगे कि क्या कोणीय संवेग का कोई न्यूनतम मान होता है। तो जरा सोचिए कि वृत्तीय पथ में गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए कोणीय संवेग हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हम m गुणा v गुणा r कर देते हैं, जहां पर m तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो इसे हम me से दर्शाते हैं, v यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चाल होती है और r यह इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ में गति कर रहा है उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या होती है। तो जरा सोचिए कि क्या इसका कोई न्यूनतम मान होगा। अगर हम r की बात करते हैं तो कम से कम r के लिए यहाँ पर हम चाहे जितना छोटा मान रख सकते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन चाहे जितने पास से यहाँ पर वृत्तीय पथ में गति कर सकता है, यानी r का हम चाहे जितना छोटा मान यहाँ पर रख सकते हैं। तो जहां तक हम न्यूटन के भौतिक विज्ञान के अनुसार बात करते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई भी वजह नहीं बनती है जिसके अनुसार हमें इसका कोई न्यूनतम मान मिले। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत की बात है, परमाणु न्यूटोनियन यांत्रिकी यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स का पालन नहीं करते हैं। न्यूटोनियन यांत्रिकी तो एक सन्निकटन है यानी कि अप्रोक्सीमेशन है जो बड़े स्तर पर कार्य करता है। तो अब परमाणु के बारे में बात करने के लिए हमें यहाँ पर क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करना पड़ेगा। और क्वांटम यांत्रिकी के बारे में सुनते ही मैं समझ सकता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि यह तो काफी जटिल होती है, अस्पष्ट होती है, इसके बारे में बात करना काफी मुश्किल होता है। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम हमारी बात को केवल बोर के सिद्धांत तक सीमित कर लेंगे। नील्स बोर क्वांटम यांत्रिकी के निर्माताओं में से एक थे और उन्होंने ही हमें क्वांटम यांत्रिकी के प्रारंभिक रूप के बारे में समझाया था।
तो हम हमारी बात को वहीं तक सीमित रखेंगे। तो आइए अब श्रीमान बोर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस विषय के बारे में उनका क्या मानना है। और आपको बता दूं कि हम यहाँ पर बोर के सिद्धांत की बात करेंगे और बोर ने यह सिद्धांत हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए दिया था, यानी ऐसे परमाणु जिनके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है वह एकदम सटीक उदाहरण है। तो बोर का सिद्धांत कहता है कि यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों के लिए कोणीय संवेग का एक न्यूनतम मान होता है। हम अभी के लिए श्रीमान बोर से यह सवाल नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, हम बस इनकी बात को मान लेंगे। तो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के लिए कोणीय संवेग का एक न्यूनतम मान होता है और यह सिद्धांत कहता है कि कोणीय संवेग h/2π इस मान से कम नहीं हो सकता है। यहाँ पर h प्लांक नियतांक होता है और इस सिद्धांत के अनुसार यह इलेक्ट्रॉनों के लिए कोणीय संवेग का न्यूनतम मान होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग इससे अधिक जरूर हो सकता है। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर उच्च कक्षाओं में गति करते हैं तो उनके कोणीय संवेग के मान भी उच्च आते हैं, लेकिन फिर से कहूंगा इसके लिए भी कुछ प्रतिबंध होते हैं। बोर के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हम जितना चाहें उतना ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का जो अगला मान होगा वह इस मान का दुगुना होगा और उससे अगला मान इस मान का 3 गुना होगा। यानी अगर व्यापक रूप में बात की जाए तो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग हम लिख सकते हैं nh/2π और यहां पर यह n पूर्णांक यानी कि इंटीजर होता है। तो इससे हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया है। अब अगर हमसे यह पूछा जाए कि क्या चुंबकीय आघूर्ण का न्यूनतम मान होगा, तो हम कहेंगे कि बोर के सिद्धांत के अनुसार इसका जवाब होगा हां, इसका न्यूनतम मान होगा। और साथ ही साथ यह भी कह सकते हैं कि क्वांटम अवधारणा भी हमें यही बताती है कि इसका न्यूनतम मान अवश्य रूप से होगा और यह मान यहां पर प्रतिस्थापित करके हम इसका न्यूनतम मान ज्ञात भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और यह प्रतिस्थापन स्वयं से करने की कोशिश करें और इसका न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो अब आइए हम साथ में मिलकर यह प्रतिस्थापन कर लेते हैं। तो अब देखिए यह चुंबकीय आघूर्ण यानी कि म्यू नॉट बराबर क्या आने वाला है। इससे पहले एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले म्यू नॉट को हम पारगम्यता यानी कि परमिएबिलिटी कह रहे थे, लेकिन अब इस म्यू नॉट से हम चुंबकीय आघूर्ण को दर्शा रहे हैं। तो इसे देखकर आप बिल्कुल भी असमंजस में न आइएगा। इसका मतलब यहां पर चुंबकीय आघूर्ण है, इस O का मतलब है ऑर्बिटल यानी कि कक्षीय। तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर देखिए क्या होगा। यहां पर आपको बता दूं कि हम केवल परिमाण की ही बात कर रहे हैं, इसलिए हम सदिश चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो बराबर हम पहले तो यह जाइरोमैग्नेटिक अनुपात लिख देते हैं जो कि है E/2 गुणा ME और इसके गुणा में यहाँ पर कोणीय संवेग आएगा। तो कोणीय संवेग के लिए हम क्वांटीकरण वाली स्थिति ले रहे हैं जिसमें कोणीय संवेग NH/2π है, तो इसके गुणा में NH/2π आ जाएगा। अब अगर हम इसे सरल करके लिखते हैं तो n को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि यह तो पूर्णांक है और इसके गुणा में हमें मिल जाएगा EH/2 गुणा 2 यानी 4 गुणा ME π। और अगर हम चुंबकीय आघूर्ण का न्यूनतम मान ज्ञात करना चाहते हैं तो उस स्थिति में हमें यहां पर n बराबर 1 रखना पड़ेगा और वह न्यूनतम मान हमें मिल जाएगा EH/4 ME π। तो EH/4 ME π यह एक इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण का सबसे छोटा मान होगा और यह उसी प्रकार की चीज है जैसा कि हम वैद्युत आवेशों के लिए पढ़ा करते थे। Q बराबर N गुणा E होता है, जहां पर E सबसे छोटे आवेश का मान होता है और Q इस सबसे छोटे आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो ठीक इसी प्रकार की स्थिति यहां पर भी है। अब सवाल यह उठता है कि इस सबसे छोटे चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है। तो इसके लिए हम यहां पर इन सभी के मान रख सकते हैं क्योंकि हम E, H, ME π इन सभी के मान जानते हैं। तो हालांकि मैं यहां पर ये करके नहीं बताने वाला हूं, लेकिन जब ये सभी मान हम यहां पर रखेंगे तो यह जो मान है यह बन जाएगा लगभग 9.3 गुणा 10 की घात -24, यानी यह बहुत ही छोटा मान आने वाला है। अब जरा सोचिए कि इसका मात्रक क्या होगा। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि हमें तो इतनी सारी चीजों के मात्रक लिखने पड़ेंगे, लेकिन बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण धारा गुणा क्षेत्रफल होता है। तो धारा का मात्रक है एम्पियर गुणा क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर, यानी इसका मात्रक एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बोर के सिद्धांत के अनुसार हमने यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का सबसे छोटा मान ज्ञात कर लिया है और इसके लिए हम एक संकेत भी लिखते हैं। इसे हम म्यू बी से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। और जिस प्रकार से हम सूक्ष्म आवेशों की बात कर रहे होते हैं तब हम ई के पदों में बात करते हैं। जैसे किसी का आवेश 1e है, 2e है या -4e है, हम ऐसे बात करते हैं। ठीक इसी तरह जब हम चुंबकीय आघूर्णों की बात कर रहे होते हैं तब हम बोर मैग्नेटॉन के पदों में बात कर रहे होते हैं। यानी अगर किसी का चुंबकीय आघूर्ण 1 बोर मैग्नेटॉन है या 2 बोर मैग्नेटॉन है, हम ऐसे बात करेंगे। तो बोर के सिद्धांत के अनुसार हमें चुंबकीय आघूर्ण 3.5 बोर मैग्नेटॉन नहीं मिल सकता है। और ध्यान दीजिए, अभी तो हमने यहाँ पर केवल इस कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के बारे में ही बात की है। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण भी होता है। अब हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर रहे होते हैं तो इसका मान भी हमें लगभग 1 बोर मैग्नेटॉन के बराबर ही मिलता है।
यानी यह भी लगभग इसी मान के बराबर आ रहा होता है। तो सारांश रूप में देखें तो हमने अब तक यहाँ पर यह बात की है, क्योंकि कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है यानी इसका एक न्यूनतम मान होता है, तो ठीक इसी प्रकार चुंबकीय आघूर्ण भी यहाँ पर क्वांटीकृत होता है और इसके जो मान है इसके न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में ही आ सकते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण का जो आधारभूत न्यूनतम मान है वह लगभग इसके बराबर आ रहा होता है और इसे हम एक बोर मैग्नेटॉन कहते हैं।